क्योंकि संत ना बहुत महान महान हमारे इस भारतवर्ष में संत विभूति होते हैं। और देखो संतों का जो स्वभाव होता है ना, वो ऊपर से तो बहुत ऐसा हमको लगता है कि बहुत कठोर हो गए, पर जो अंतर का जो हृदय होता है वो सचमुच में बिल्कुल कोमल होता है। और कहा भी गया है उनके बारे में, संतों के बारे में, संत हृदय नवनीत के समाना। जो संत का हृदय होता है वह बिल्कुल माखन की तरह होता है। और कहा भी कहता है, हमारे पूज्य बापू जी, बहुत सारे लोग ना हमारे बापू जी से बहुत डरते हैं, अरे वो तो क्रांतिकारी हैं, अरे वो तो ऐसे, उनके जब वेशभूषा को देखते ना तो वो कमर में एक बैग को लिए रहते हैं, तो कितने सारे लोग बोलते हैं कि अरे उनके पास तो रिवॉल्वर है, कहीं वो गर्म ना हो जाए, क्योंकि क्रांतिकारी आगे लगा हुआ। बहुत सारे लोग कपकपाते हैं, डरते हैं उनसे। पर जब आप उनके पास में बैठोगे ना तो सचमुच में मेरे पूज्य पिताश्री, मेरे पूज्य बापूजी इतने कोमल हृदय के, इतने कोमल उनका हृदय है कि वह किसी भी व्यक्ति को उससे देखते हैं ना, कोई दुख में होता है तो वह उसके ऊपर अपने करुणा बरसाना जानते हैं, उसका जो दुख होता है वो ठंडा करना। और देखो संत भी ऐसे ही होना चाहिए। कितनी बार हमारे बापूजी जब कथाओं पर बैठते हैं तो बहुत सारे गाँव के लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपका प्रवचन तो कभी कभी हमारे नहीं ऐसा लगे जैसे नयो झाड़ू रहती है ना, खौड़िया वाली जो झाड़ू रहती है, कि शुरू में तो बहुत घिसाती है, हमें लगती है, पर बाद में पता चलता है कि आखिर ये झाड़ू हमें क्यों मारी गई है, क्योंकि हमारा हृदय थोड़ा साफ हो, निर्मल हो। तो संत का हृदय सचमुच में, संत हृदय नवनीत समाना। ऊपर से तो लगता है नारियल जैसा होता है ना, कि नारियल ऊपर से बड़ा कठोर और अंदर से बहुत नरम नरम उसमें से चिटक निकलती है। तो बस संत का हृदय ऐसे ही होता है। तो चरणों को पकड़ लिया, आत्मदेव ब्राह्मण चरण नहीं छोड़ रहे। उनको पता है कि अगर मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक की संतान नहीं होगी, तब भी संत कृपा से मेरे यहाँ पे संतान का जन्म जरूर होगा। क्योंकि उन्होंने एक कथा सुन रखी थी। वह कैसी? देखा, बहुत सारे जब कथा भागवत करने के लिए संतगण हमारे गाँव में आते हैं तो मेरे मातृशक्तियाँ बड़े ही निर्मल स्वभाव की होती है, बहुत वात्सल्य भरा रहता है उनके अंदर। और सज्जन पुरुष भी बहुत, हम भी बहुत सारी जगह जाते हैं ना तो हमारे आगे पीछे ऐसे सचमुच में बोलते हैं कि दीदी हमारे यहाँ चलो। मेरी मातृशक्तियाँ बोलती है, सब घर घर उनका पदार्पण होता है। तो एक बार एक गाँव में एक संत जी पधारे। अब संत जी जब आए तो उनका नियम था कि वहाँ कहीं दूसरे अन्यत्र नहीं जाते थे, पर जहाँ पे मंदिर में वो ठहरते थे वहाँ पर भोजन प्रसादी जो भी अपने घर से लाता था उस वहाँ पे भोजन प्रसादी को वो ग्रहण किया करते थे। तो एक बहन का रोज का नियम था, वहाँ पर वह रोज अपने घर से एक भोजन प्रसादी की थाली तैयार करके लाती और गुरुजी को वह भोजन कराती। अब रोज वह आती और गुरुजी को भोजन प्रसादी करके चली जाती। एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम रोज आती हो, पर अपने साथ में कोई बालक नहीं लेके आती हो, कोई संतान नहीं लाती हो। तो वह बहन बोलने लगी कि महाराज जी अभी तक मेरे यहाँ पे कोई संतान नहीं है, कभी भगवान की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अब जैसे ही वो महाराज जी ने उस बहन का हाथ देखा, तो जैसे हाथ को देखते हैं, हाथ की लकीरों को देखते हैं, तो उसके भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी। अब वो संत जी वहां से तुरंत दौड़े और 7 जन्म तक बोला कि बेटा तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब तुरंत दौड़ करके और बैकुंठ गए और बैकुंठ जाकर के भगवान से बोला कि भगवान जी हे श्री हरि, वो बहन जो पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में जो मेरे लिए भोजन प्रसादी लेकर के आती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके भाग्य में कभी संतान का योग बैठ जाए तो बिठा दीजिए ना। अब भगवान बोलने लगे भैया देखो, हम जो प्रारब्ध है वो तो पहले से ही बन जाते हैं, जो हमारे भाग्य की जो लकीर है ना वो तो पहले से ही बन जाती है, इसलिए मैं उस पर कोई करेक्शन नहीं कर सकता। तो संत जी वहां से चले गए। अब कुछ समय बाद में फिर एक संत का पदार्पण उस गांव में हुआ और वहां पर जैसे ही वो संत जी आए, बहन की आदत थी फिर से बोना भोजन के प्रसादी लेकर के आई। संत जी ने भोजन किया, वह एक दिन के लिए आए थे, भोजन करके वहां से जाने लगे। जैसे ही गए तो आदत होती है ना कि चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव आशीर्वाद देते हैं संत महात्मा। तो जैसे ही वो उठ करके जाने लगे और उस बहन को आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। अब जैसे ही पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया, बहन ने कहा कि नहीं महाराज जी आपने गलत आशीर्वाद दे दिया। बोले क्यों? बोले अभी कुछ ही समय पहले एक संत जी गए, उनका तो रोज का आना जाना है वैकुंठ लोक में, उन्होंने तो बोला कि मेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आप ही बताइए, आपका जो आशीर्वाद है वो तो निरर्थक हो जाएगा।
तब संत जी ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं बहन कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान है या नहीं है। मैंने कोई यह दिव्य चक्षु से मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मैंने अपने भगवान के ऊपर भरोसा किया है और मैंने अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखकर मेरी जिज्ञा से जो आशीर्वाद दे दिया सो दे दिया। अब वो वहां से चले गए। कुछ समय बाद में जो पहले संत जी आए थे, बहुत समय बीता, और जो पहले जो संत जी आए थे पुनः उस गांव में आए। अब आज फिर से बहन वो भोजन प्रसादी लेकर के आई और जब भोजन प्रसादी कराने लगी तो उसके साथ में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5-5 बालक थे। अब जैसे संत जी भोजन करने लगे, भोजन की थाल देखा तो थाल तो नहीं देखे, भोजन तो नहीं करे। पहले पूछ लिया कि पहले बहन जब आती थी तो अकेली आती थी, आज तो छोटे छोटे बच्चे जो है 5-5 बालक को साथ में लेकर आइए। तो बहन ने कहा कि सब प्रभु का आशीर्वाद है, ये सब आपके ही बालक समझिए महाराज। अब महाराज जी ने तो छोड़ी भोजन की थाली और तुरंत भागे वैकुंठ लोक। भोजन प्रसादी करी नहीं और भाग करके गए वैकुंठ लोक और भगवान से जोर से आवाज लगाकर बोलने लगे कि अरे श्री हरि, अरे सारा संसार झूठ बोले तो बोले, आप कब से झूठ बोलने लग गए? जब मैं आया था जब तो आपने कहा था कि उसके तो 7-7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब आज उसको ना 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5-5 बालक उसके आज घर में खेल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तब श्री हरि कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हें अपनी विद्या के ऊपर घमंड था, तुम्हें अपने ऊपर अहंकार था कि मैं तो श्री हरि से मिलता हूँ, मैं तो वैकुंठ का आवागमन करता हूँ, मैं तो वैकुंठ चला जाता हूँ। तुम्हें इस बात का भ्रम था कि मैं तुमसे सदैव जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, पर ऐसा नहीं है। तुमने कभी ना मेरी भक्ति, मेरे ऊपर विश्वास रख के नहीं की, घमंड में की। पर जो एक संत जो आया था वह उदार मन से, कोमल हृदय से सिर्फ मुझे भजता था। उसे यह नहीं पता था कि भगवान ये पूरा करेंगे या न करेंगे, बस उसके ऊपर मेरे ऊपर भरोसा रख के उसने आशीर्वाद दे दिया। बस उसके भरोसे की लाज रखने के लिए उसके यहाँ पे आज संतान का योग बना और उसके यहाँ पे संतान का जन्म हुआ। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो है ना अपने भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। और आज उस संत का सम्मान रखने के लिए, आज उस संत की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपना नियम तोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उस संत के आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए भगवान ने उसके यहाँ पे संतान का योग बनाया, उसके यहाँ संतान हुई।